नमस्कार, मैं अनिल पुसत्कर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं माफिया राज की, बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माफियाओं को चेतावनी की, और बात करते हैं अंग्रेजों के जाने के बाद से पनप रहे बेलगाम माफिया, शिक्षा माफिया की। भूपेश बघेल ने धमतरी में जो रेत माफिया है उसकी हरकतों को देखकर चेतावनी दे दी है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी खाली नहीं जाती, ऐसा सब मानते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रदेश में कोई माफिया राज नहीं चलेगा, और होना भी ये चाहिए। छत्तीसगढ़ भोले भाले छत्तीसगढ़ियों का है, और यहाँ पे भोले भाले लोगों का ही राज होना चाहिए। यहाँ माफिया राज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने हाल ही में जंगल विभाग के जंगल माफिया का फन कुचल दिया। बहुत बड़ा काम जो राज्य बनने के बाद से आज तक नहीं हुआ था, वो उन्होंने कर दिखाया, और जंगल विभाग को बता दिया कि जंगल का राजा कोई भी हो, प्रदेश का राजा भूपेश बघेल है, और वो जो चाहेगा वो होगा। ऐसा ही एक विभाग है शिक्षा विभाग, जो सिर्फ नोटिस देता है, और नोटिस देने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नोटिस पर कार्रवाई क्या करता है ये किसी को आज तक नहीं पता चला, और चलेगा भी नहीं। स्कूल खुलने के मापदंड क्या है, स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, मैदान कितना बड़ा होना चाहिए, और किस स्कूल से किस स्कूल के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, ये कभी किसी भी स्कूल विभाग के अधिकारी ने सत्यापन करने की कोशिश कभी नहीं की। पहले से जो चला आ रहा, अभी और भिड़िया दसान हो गया है। अंग्रेज चले गए, लेकिन शिक्षा नीति का वो जो दुर्गति करना था वो करके चले गए, और उस पर भी शिक्षा नीति की दुर्गति कर गए, वहां तक ठीक था। उस पर उन्होंने जो एक कीड़ा था, कॉन्वेंट कीड़ा, वो यहां अलग से छोड़कर चले गए। वही जो है कॉन्वेंट कीड़ा कॉन्वेंट माफिया हो गया। उसके अलग अलग नाम हो गए, प्ले स्कूल, तो फलाना स्कूल, ठिकाना स्कूल। जो पड़पट्टी में चल रहा है नाम कॉन्वेंट है। संत कॉन्वेंट, सेंट कॉन्वेंट सुना था, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सुना था। संत कॉन्वेंट भी आ गए। अब फीस मत पूछो, और हर आदमी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसकी यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा से अच्छा वो पढ़ाई लिखाई करे, नाम कमाए, बड़ा आदमी बने। इसी एक मूल भावना को जो शिक्षा माफिया है पकड़कर बैठा है। अब एसएमएस कर रहा है, आपका बच्चा जो है हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, पैसे दीजिए, फीस। शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा माफिया फीस माफिया, फिर ड्रेस माफिया, फिर किताब माफिया, फिर जूता माफिया, फिर मोजा माफिया। अरे लेना है तो इसी दुकान से लो, दूसरी दुकान से लोगे तो हम नहीं मानेंगे। किताब लेना है तो यही लो। हर साल किताब बदल जाती है। पूरा रायपुर श्री राम स्टोर्स को आज तक याद रखा है। मुख्यमंत्री जी, उनके घर की दुकान है वो। पौन कीमत में नई नई किताबें मिलती थी जो कई साल चलती थी, और पढ़ने के बाद लड़का जाके उसको आधी कीमत पे भेज देता था। यानी एक किताब पे उसको 4 आना खर्चा होता था। आधी कीमत पे खरीदो और पौन किताब में पौन आधी कीमत में बेचो, और पौनी कीमत में आप खरीदो। पुरानी किताब है, और सदर में उस जमाने में नई नई किताबों की ढेर दुकान थी, लेकिन बच्चा से जाता था श्री राम स्टोर्स। अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती। साल बदला, किताब बदल गया, कोर्स बदल गया। कौन होते हो कोर्स बदलने वाले? एक स्कूल को कई नोटिस हो चुकी है।
1 साल में कार्रवाई कुछ नहीं, फिर से एडमिशन शुरू है। और ये ऑनलाइन स्कूल कहां से आ गया भाई? आपको अगर स्कूल में प्रवेश देने की अनुमति मिली है लेकिन स्कूल चलाने की अनुमति नहीं मिली, तो आप ऑनलाइन स्कूल चलाएंगे। बच्चा अगर नहीं आ पा रहा है तो स्कूल घर पहुंच रहे। देखिए, पैसा वसूलने की लालच देखिए, पैसा वसूलने की लालसा देखिए, हवस देखिए कि बच्चा अगर स्कूल तक नहीं आ रहा है तो स्कूल उनके घर तक जा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, तुमको जबरदस्ती पढ़ाओगे। ऑनलाइन पढ़ो, क्यों पढ़ेंगे ऑनलाइन? जब आपसे सरकार ने कह दिया है कि आप स्कूल खोलिए, प्रवेश की औपचारिकता पूरी कीजिए और उसके बाद स्कूल बंद रखिए, बच्चे मत लाइए, तो आप बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप बच्चों तक जा रहे हैं, अब वसूल रहे फीस, करोड़ों करोड़ों रुपए की फीस वसूल रहे हैं। और स्कूल को मुनाफे में जो है वो उसका मुनाफा एक स्कूल से जगह दूसरे स्कूल में लगा रहे हैं। अरे उसी स्कूल की उसकी उन्नति में, प्रोन्नति में लगाइए। उस स्कूल में नहीं लग रहा, उस स्कूल का मुनाफा दूसरी स्कूल खोलने में, दूसरी की जगह तीसरी खोलने में, चौथी ब्रांच, पांचवी ब्रांच, छठवीं ब्रांच। एक स्कूल तो पूरे प्रदेश में खोल डाली थी ब्रांच, अब पता नहीं कहां है, गायब है। बच्चों को सुनहरे सपने दिखाते हैं, हम आपको ये बना देंगे, हम आपको बना देंगे। अब फिर मेरा ये कहना है कि अगर स्कूल उतने ही सक्षम है, उतने ही अच्छे हैं और उतनी ही अच्छी पढ़ाई कराते हैं, तो फिर ये कोचिंग क्लासेस क्यों खुल गई भाई? वो एक अलग माफिया है कोचिंग। पहले बच्चा ट्यूशन जाता था किसी मास्टर के पास तो उसको बोलते थे गधा है, गधा, ये पढ़ नहीं सकता, क्लास में आता नहीं, इसलिए ये एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ाई करता है ताकि वो बच्चों के बराबर आ सके। और ट्यूशन को उस समय गधा बोलते थे पढ़ने वाले बच्चे को। और आज जो ट्यूशन नहीं जाता, कोचिंग नहीं जाता, उसको बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग। क्यों कोचिंग क्लास चलेगी? अगर स्कूल अच्छी है तो, अगर स्कूल में अध्यापन अच्छा है, अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है, वहां के मास्टर अच्छे हैं, तो मजा ले कि बच्चे को बाहर जाके पढ़ना पड़े। क्यों कोचिंग क्लास खुल रही है? गली गली कोचिंग क्लास। बच्चा जितना स्कूल में पढ़ता है उससे ज्यादा कोचिंग क्लास जाता है। मार डाले हो बच्चे को, बच्चे को बचपन छीन डाले हो आप पैसे की हवस में। पैसे की लालच इस कदर हावी हो चुकी है कि बच्चे का बचपन जा चुका है, खत्म। क्या खेलेगा बच्चा? और आपको लगा नहीं, अगर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो इस शहर में और प्रदेश में कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई में दम नहीं है। अगर कोचिंग क्लास जा रहा है बच्चा तो उसको पढ़ाने वाले क्लास टीचर का, उसके सब्जेक्ट टीचर पे, उसकी विद्वत्ता पे सवाल लगता ही है। इसको नहीं आता होगा, इसको पढ़ाना नहीं आता होगा, ये जानबूझकर नहीं पढ़ाता होगा, तभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा क्लास जा रहा है, कोचिंग क्लास जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए और ये सब बंद सिर्फ भूपेश बघेल कर सकते हैं। वो जानते हैं आम आदमी कैसे पढ़ता है, वो उन्होंने आम छात्र की तरह पढ़ाई की है, तो आम छात्र की तरह हर बच्चा पढ़े। बच्चे के जो है, जो दे सकते हैं, जो पैसा दे सकते हैं, जो सक्षम है, वो तो बच्चों को यहां पढ़ाते ही नहीं। किसी बड़े आदमी के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे नेता मंत्रियों के बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ रहे, सब पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, वो और बहुत ज्यादा थोड़ा सा नीचे होगा तो मिडिल इनकम ग्रुप में होगा तो कोटा, रायपुर में कौन पढ़ाया गया? क्यों? यहाँ तो स्टैंडर्ड ही नहीं है। अरे स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर शिक्षा हब कैसे बना? 15 साल शिक्षा हब, यही शिक्षा हब। पूरे बच्चे बाहर जा रहे पढ़ने। यहां अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो यहां का आदमी बच्चा क्यों जाएगा बाहर पढ़ने? इन सब पे रोक रखना चाहिए। शिक्षा माफियाओं को तो कुचल कर रखना चाहिए मुख्यमंत्री को। और उम्मीद है, जनता की भी उम्मीद है, हर घर में हर पालक की, और खास करके जो अपनी गाढ़े पसीने की कमाई जो बचा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनसे वसूली जबरन की जा रही है, उन पालकों की बहुत दुआ लगेगी सरकार। उन पालकों की बहुत दुआ लगेगी सरकार। कुछ तो करो सरकार, शिक्षा माफिया का तूफान कुचल दो सरकार। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.